Once again, Bacha Party to Dixa Young, and today we are going to discuss the very interesting topic related to your chapter Acid, Bases and Salt, and this is Paris of Plaster. तो देख लेते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर क्या चीज है, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या हुआ था, पेरिस में बना था क्या, इसलिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। क्यों बताओ कमेंट करके नीचे मुझे सेक्शन में, आखिरकार इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। चलो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CaSO4। देख लो आप, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। पानी की बूंद भी हाफ होती है क्या? बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। CaSO4 और इसका केमिकल नेम देखो, केमिकल इसका नेम इसका क्या हो जाएगा? तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा, देखो, कैल्शियम ओके सल्फेट SO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो ये प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम होता है आपका CaSO4 2H2O ओके। So it is obtained by heating the gypsum at 373 Kelvin। तो 373 केल्विन पर जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और यहां पर जो है वो गेन हो जाता है, हमें फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो इसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर लें, क्या चीज कि एट दिस टेम्परेचर वाटर gypsum loses its water molecule and form POP। अब POP बोले तो चलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसी ने मैसेज करके बताया मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं। तो देखो ऐसा है कि ये जो जिप्सम होता है, जो जिससे पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है, ये जिप्सम सबसे ज्यादा मात्रा में आपको पेरिस के आसपास में दिखेगा। वहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में जिप्सम जो है वो मिलता है और इस कारण से वहां पर इसकी और दो चीजें, पहले तो वहां पर मिलता है और यूजेस भी वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो मूर्ति है वहां पर आप देखोगे कि इसके बने हुए हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो इसके पेरिस ऑफ प्लास्टर के बने हुए आपको मिलेंगे। तो दैट्स वाई इसको हम लोग पेरिस ऑफ प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। सॉरी, बार बार उल्टा बोलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते थोड़ा इसका रिएक्शन देख लो, है ना। रिएक्शन, आओ चलो मिटाए इसको, स्नैपशॉट ले लो फटाफट, है बुक में लेकिन फिर भी स्नैपशॉट ले लो, थोड़ा मेरा भी कुछ रहना चाहिए। CaSO4 महाराज को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं 373 K पर, तो ये इनका एक वाटर मॉलिक्यूल खींच लिया जाता है और ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इस H2O को कंप्लीट करना है तो या तो यहाँ पीछे 2 लगाएंगे या इसके पास में H2O लगा देंगे, ठीक है ना। दिखलाई दे रहा है? इधर नहीं दिखलाई दे रहा है, नीचे लिख देते हैं। चलो
यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 1/2 H2O। तो इस तरह से ये इसका जो है कंप्लीट मॉलिक्यूल हो जाता है यहां पर, और रीजन भी इसके पीछे में यही है। और देखो ये CSO4 यहां पर बन गया। और एक चीज यहां से जानो, जो POP होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। तो ये व्हाइट कलर पाउडर होता है व्हेन एडेड वाटर विथ इट, it form gypsum, solid substance gypsum। solid substance gypsum। तो ये क्या करेगा, फिर से एक सॉलिड सबस्टेंस जो होगा वो जिप्सम का फॉर्मेशन करा देगा। तो यहां पर इसके रिएक्शन को भी आप लोग देख लो, जो ऐसे CSO4 जो है 2H2O को हमने गर्म करके वो प्राप्त किया था, यहां पर जो एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो CSO4 है .12H2O एंड 1/2 ये जब हम लोग इसमें वाटर को मिक्स करते हैं, देखो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको हमने मिक्स किया है, तो इसको जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है CSO4 .2H2O, फिर से हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब जिप्सम हमें पुनः मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें इसमें देखी है। यहां पर जो है जो हाफ H2O यहां पर जोड़ा गया है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें हाफ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक CSO4 के मॉलिक्यूल से अटैच्ड हैं, मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर के उसे कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो फिलहाल में ये आपका आज का लेक्चर वीडियो था जिसमें हमने इन सारी बातों को जाना। आप इसका स्नैपशॉट ले लो। एक चीज छूट रहा है, यस एक चीज छूट रहा है, यूजेस इसका बताना छूट रहा है, तो लिख लेते हैं इसके यूजेस को पहले, तब अभी एंड वीडियो नहीं हुआ है, गलती कर रहे हो आप। चलो तो इसको मिटाए फिर। बगल में शोर हो रहा है, क्यों हो रहा है शोर? क्योंकि आस पड़ोस है, जो है सो है। देखिए यूजेस ऑफ POP, तो इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो होगा पहला जो इसका यूज होगा, इट यूज्ड इन द लैबोरेटरीज। पहला नंबर जो होगा वो लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन laboratories. It is used in laboratories to fill gaps where it is required. तो जहां पर जरूरत होती है वहां गैप्स को फिल करने के लिए। जैसे मान लो कि कोई मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिसमें हवा ना जाए अंदर, तो वहां पर बिल्कुल इसको कंप्लीटली पैक कर देना है मुझे, तो वहां पर जो गैप्स को फिल अप करने के लिए यहां पर उसके ऊपर में सील लगाने के लिए हम लोग जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज हो गई सीलिंग के लिए या फिर गैप्स की फिलिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड to manufacture toys, टॉयज एंड कॉस्मेटिक्स। अच्छा, और इसके जो यूजेस हैं वो क्या, टॉयज, कॉस्मेटिक एंड कास्ट्स। जो कास्ट्स होते हैं, कास्ट्स का मतलब जो ढांचा होता है, जैसे सरस्वती जी का मूर्ति आप लोग रखते हैं, किसी भी गॉड का मूर्ति आप लोग रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मूर्ति का जो ढांचा होता है वो इससे बनाया जाता है, POP से बनाया जाता है। अच्छा, और इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं।
और सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग बोन्स, ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. ओके, इट इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग बोन्स. इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स. It is used by doctors to joining bones. तो जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. एक ये इसका यूज है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. जो फोर्थ नंबर का यूज है, उस फोर्थ नंबर के यूज को देख लेते हैं. फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम लोग. इट इज यूज टू मेकिंग decorative wall designs and ceilings. वॉल डिजाइन्स और सीलिंग्स बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं. तो राइट नाउ ये सारी चीजें थी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेट करती है, और चीजों को हमने समझा, बहुत सारे टर्म्स को हमने देखा. आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. जो भी कमेंट्स होंगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, ताकि हम ऐसे और इंप्रूवमेंट कर पाए, बेहतर से बेहतर आपको वीडियोस और नॉलेज प्रोवाइड करा पाए. अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, अगले टर्म के साथ में फिर मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद.